जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती आप सभी पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बरसाती रहें। नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ का शुभ रंग, भोग, मंत्र एवं पूजा विधि एवं कथा। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि यह माँ अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और कार्यों में विघ्न बाधा भी खत्म होती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि पर की जाती है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने व व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला है। आइए जानते हैं उनका पसंदीदा भोग, मंत्र एवं रंग। माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण माँ स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। स्कंद माता का प्रिय रंग पीला व सफेद है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। आगे शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था, ताकि वह तारकासुर नामक राक्षस का अंत कर सके, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। माँ पार्वती ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। आगे जानते हैं स्कंद माता का महत्व। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और गूढ़ ज्ञान भी प्राप्त होता है। स्कंद माता को माँ पार्वती का ही रौद्र रूप माना जाता है। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता को अक्सर एक उग्र शेर पर सवार दिखाया जाता है, जिसकी गोद में बालक मुर्गन होते हैं। स्कंद माता को आमतौर पर 4 हाथों के साथ चित्रित किया जाता है, जिसमें उनके ऊपरी 2 हाथों में कमल के फूल होते हैं। तो यह थी नवरात्रि में सुनी जाने वाली 5वें दिन की कथा, माता स्कंद माता की कथा। कहा जाता है नवरात्रि में इस कथा को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कथा को सुने बिना तथा पढ़े बिना यदि आप नवरात्रि का व्रत रहते हैं तो वह संपूर्ण नहीं माना जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय माता की। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बरसाती रहें।